ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रदीप कुमार जी हमारे साथ हैं। आज जिन्होंने उधमपुर का दौरा किया है, एआरटी ऑफिस का दौरा किया है। जिस तरह से यूटी प्रशासन ने यह आदेश निकाला है कि सब लोगों को अब कोविड वैक्सीन लगने जा रही है, और इसी तरह से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूं तो जितने भी उधमपुर के ड्राइवर्स हैं उनको भी कोविड वैक्सीन लग रही है। इसी का निरीक्षण करने के लिए आज ये खुद उधमपुर पधारे हैं। इनसे बात करेंगे कि और भी बातों पे चर्चा करेंगे इनके साथ, लेकिन हम शुरुआत करेंगे कि आज इन्होंने उधमपुर का दौरा किया है और किस तरह से आज इन्होंने निरीक्षण किया है। जिस तरह से ड्राइवर जितने भी उधमपुर ज़िला की बात करूं, हालांकि उधमपुर की नहीं सभी डिस्ट्रिक्ट में अब जो है वैक्सीन लगनी आरंभ हो गई है। फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों को दी गई है जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं। फिलहाल उन्हीं को कोरोना वैक्सीन लग रही है, लेकिन फर्स्ट के बाद सब लोगों के लिए खुल जाएगी। सर, आज आपने खुद उधमपुर का दौरा किया है, आज खुद एआरटी ऑफिस में आए हैं, किस तरह का निरीक्षण आपने किया है? आज जो हमारा दौरा था इसका मेन मकसद यही था कि जो सरकार ने इस वक्त डिसाइड किया है कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर्स भी आते हैं, इन सब की प्रायोरिटी बेसिस पर जो है वो वैक्सीनेशन करवाई जाएगी ताकि कोरोना की रोकथाम जो है वो की जा सके। तो आपको पता है कि ड्राइवर्स और कंडक्टर समाज का वो तबका है जो सबसे ज़्यादा लोगों के साथ डेली कांटेक्ट में आते हैं, और इनको अगर वैक्सीन टाइम पे लग जाएगी तो इससे जो है कोरोना की रोकथाम में मदद मिलेगी और जो है स्प्रेडिंग का कोरोना की वो खतरा जो है काफ़ी हद तक टल सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का ये डिसीजन था, और उसके तहत ही ये जो है बड़ी वॉर फुटिंग पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है ये टीकाकरण का प्रोग्राम किया गया है ड्राइवर्स और कंडक्टर के लिए, और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी ड्राइवर्स और कंडक्टर की तरफ से मिल रहा है। अब तक जो है वो कम से कम 5 से 6 हज़ार के करीब ड्राइवर्स और कंडक्टर्स जो हैं वो टीकाकरण के इस अभियान में शामिल हो चुके हैं, और उम्मीद है कि और भी लोग इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर आएंगे और जल्दी से जल्दी इसको सफल बनाएंगे। सर, एक और अभी जिससे कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है, लोगों का कुछ भ्रम है अभी। जिस तरह से आपने लाइसेंस की अगर है वो एक्सटेंड ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गया है, और जिस तरह से लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन करनी वो भी एक्सटेंड हो गई है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि उन्हें भी कहीं परेशानी आती है जब वो ऑनलाइन इसकी बुकिंग करते हैं, उन्हें परेशानी आती है, लेकिन फिर भी लोगों को अभी मालूम नहीं है। तो थोड़ा हमारे माध्यम से लोगों को बता दीजिए कि रजिस्ट्रेशन कब तक जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है जिस तरह कोरोना पैंडेमिक चल रहा है। देखिए, इसमें सरकार हिंद ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें जून तक के लिए हमारी जो थी वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनकी लाइफ जो वैलिडिटी थी वो एक्सटेंड की गई थी। तो इसीलिए कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके डॉक्यूमेंट हैं जो वैलिड थे और वो उनकी जो टाइम पीरियड अगर हो रहा था तो उनकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसके लिए हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी वैलिडिटी सरकार हिंद ने एक्सटेंड कर दी हुई है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा हड़बड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक और सर क्वेश्चन है, जिस तरह से बाहर की गाड़ियां रजिस्टर्ड थी यहाँ पर चल रही हैं, तो उसके बाद एक आदेश निकाला गया था सरकार की तरफ से कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगी, लेकिन कोर्ट में जब गया तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। तो आते समय में क्या इस पर क्या दोबारा से अमेंडमेंट की जाएगी? नहीं, कोर्ट ने उसमें जो आपने शायद कोर्ट की जजमेंट ध्यान से नहीं पढ़ी है, कोर्ट ने ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें ये कहा है कि बड़े सोच समझ कर कार्रवाई की जाए। उनका ये मतलब था कि अगर कोई जेन्युइन है जो 1 या 2 दिन या महीने के लिए अगर पंजाब नंबर की गाड़ी लेकर जम्मू में आया है, उसकी हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। तो बाकी उन्होंने सेक्शन 47 और 50 को लेकर क्लियरली कहा है कि सरकार जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है, उसके ऊपर कहीं उन्होंने उस तरह का नहीं दिया। आते समय में ये आदेश जारी हो सकता है? हाँ, नहीं, वो तो ऑलरेडी एक एक्ट का पार्ट है, एक्ट के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ है, और उन्होंने कहा है कि सरकार जो है अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकती है, लेकिन किसी को अननेसेसरी हरासमेंट नहीं हो इसका ध्यान रखा जाए। तो उसमें जो ऑनरेबल कोर्ट थी उनका मानना ये था कि कुछ शायद उनके जहन में कुछ इस तरह की बातें थी कि शायद कोई लोग जो 1 या 2 महीने के लिए पंजाब नंबर से आते हैं, यहाँ पे अपने रिश्तेदार से मिलने आते हैं, फिर यहाँ पे रहते हैं, उनको कुछ उस तरह की प्रॉब्लम या हरासमेंट ना हो, इसको लेकर उन्होंने कोर्ट को इस तरह की डायरेक्शन। सर, उधमपुर ज़िला की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा फारफलंग एरियाज़ हैं यहाँ पर, जैसे डुडू लाटी है या पंचैरी है, तो लॉकडाउन भी चल रहा है। लोग जो हैं, खासकर मैं प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स की बात करूं तो वो गाड़ियां, हालांकि थोड़ी देर पहले आपके विभाग की तरफ से किराया भी बढ़ाया गया था, लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं है ट्रांसपोर्टर। अब वो गाड़ियां नहीं चला रहे हैं, लेकिन लोगों को परेशानियां आ रही हैं। पहले भी हमने एक खबर की थी, उसमें भी ये बताया गया था कि जो SRTC की बसें हैं वो गाँव में चल रही हैं, लेकिन सर अभी भी कमी है,
क्योंकि ये लोग गांव से अभी भी शहर में आते हैं, कुछ डेली बेसिस पे आते हैं या कुछ काम करने के लिए, दिहाड़ी लगाने के लिए आते हैं, उन्हें थोड़ी सी परेशानी आ रही है, उसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? हाँ, उसके लिए जिस तरह से अभी आपको पता ही है, एक तो पहले लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ही अलाउड है, और आपने अगर वो ऑर्डर्स पढ़े होंगे तो उसमें कुछ ही एक्टिविटीज़ जो हैं वो सरकार की तरफ से खोली गई हैं, जिसमें भी ट्रांसपोर्ट का भी एक लिमिटेड सा पार्ट ही खोला गया है। एसआरटीसी की जो हमें अभी आपने बताया जिस तरह से कि काफ़ी जगहों पे जो है उनकी सर्विसेज इनसफिशिएंट हैं, वो हमने एसआरटीसी से मुद्दा उठाया है। तो जल्द ही जहाँ पे सर्विसेज की ज़रूरत है या डिमांड है, उसके बेसिस पर वो आर्गूमेंट करेंगे और बढ़ाएंगे सर्विसेज। और जो संदेश पहुँचाना ये चाहता हूँ कि अभी हमने काफ़ी कोई 19 प्लस सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन की हैं। उन सर्विसेज को ऑनलाइन करने का ही मकसद ये था कि लोगों को कम से कम जो है वो आरटीओ एआरटीओ ऑफिसेज में आना पड़े, और ऑनलाइन सर्विसेज में आप घर बैठ के जो उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो आप अपलोड कीजिए, रिक्वायर्ड फ़ीस को वहाँ पे चढ़ाइए घर से बैठ के ही, और जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस पर आपको वो घर में ही बैठे हुए आपका अपना डॉक्यूमेंट जो है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको आरटीओ एआरटी ऑफिसेज़ के जो है वो चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपको फैसिलिटेट करने के लिए, आम जनता को फैसिलिटेट करने के लिए इन ऑनलाइन सर्विसेज को चालू किया गया है। आप सबसे यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन ऑनलाइन सर्विसेज का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रदीप जी। इन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत सरकार द्वारा ऑटोमेटिकली जो है वो जून तक जो है वो एक्सटेंड कर दी गई हैं, अपना अगर लाइसेंस रिन्यू कराना है वो एक्सटेंड तक रिन्यू कर दिया गया है। और उसके साथ इन्होंने कहा कि जो बाहर की गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं, जो कोर्ट का जो फैसला था उसमें ये कहा गया था कि जो लोग टेम्परेरी यहाँ पर जो गाड़ियाँ लाते हैं उन्हें तंग ना किया जाए, लेकिन जो लोग यहाँ पर परमानेंट गाड़ियाँ चला रहे हैं, जो खरीद के यहाँ पर लाए हैं, उन्हें रजिस्टर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अपना नंबर जो है रजिस्टर करवाना पड़ेगा गाड़ी का, तभी उनकी गाड़ियाँ चल पाएंगी। लेकिन जो टेम्परेरी बेस पर यहाँ पर हैं उन लोगों को यहाँ पर रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि जिस तरह से इनका जो एक्ट है उसमें ये पूरा कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि जो लोग परमानेंट गाड़ियाँ यहाँ पर लेके आएंगे उन्हें रजिस्टर यहाँ पर जम्मू कश्मीर के नंबर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में लेके आए हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से गाड़ियों को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और साथ में उधमपुर ज़िला की अगर बात करूं, बहुत सारे फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहां पर अभी भी गाड़ियां कम चल रही हैं। कोरोना पैंडमिक भी चल रहा है, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टर भी अभी गाड़ियां नहीं चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी इस पर संज्ञान लिया जाएगा और जितने भी फार फ्लंग एरियाज़ उधमपुर हैं तो वहाँ पर भी एसआरटीसी की गाड़ियाँ सुचारू की जाएंगी, ताकि लोगों को दिन प्रतिदिन जो परेशानियाँ आती हैं, सुबह जो काम करने के लिए आते हैं, शाम को वापस जाते हैं, उन्हें भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट रशपाल सिंह के साथ आशीष दत्त, गुलिस्तान न्यूज़, उधमपुर।